श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोग को निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको भीमसैनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए आप लोग को कथा सुनाते हैं। आइए पहले कथा के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं, फिर उसके बाद कथा स्टार्ट करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी की व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। वैसे तो साल में बहुत सारे एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में यह मान्यता बताई जाती है कि यदि आप साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो इस व्रत से आप उन सभी के पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हमेशा एकादशी नहीं रहते हैं, महीने में 2 एकादशी पड़ता है, जो नहीं रहते हैं वो लोग ये एकादशी कर लेंगे। आज का भीमसैनी एकादशी, ये निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इसको करने से जो साल भर का 24 एकादशी आता है, उसका पुण्य एक दिन में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं कथा सुनाती हूँ। एक दिन वेद व्यास ने 5 पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम पिता व्यास जी ही कर सकते हैं। क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ ही वेदांगों में भी पारंगत हैं। इस बात के उत्तर से वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरा एक मत सुनिए। माता कुंती, राजन युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और इस दिन अन्न भी ग्रहण नहीं करते, तथा मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं। परंतु मैं उन सभी से यही कहता हूँ कि भूख मुझसे सहन नहीं होती। तब वेद व्यास जी
कहते हैं, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन को त्यागना पड़ेगा। आगे भीमसेन वेद व्यास जी से कहते हैं, आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं किया जाता तो उपवास करना मुझे असंभव सा प्रतीत होता है। मेरे पेट में विक्र नाम की अग्नि हमेशा ही प्रज्वलित रहती है। इसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है, उसके बाद ही यह शांत होती है। अतः महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा एक व्रत निश्चय करके बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने में मेरे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूँगा। वेद व्यास जी ने भीम से कहा, भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, जब सूर्य या तो वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, इस दिन तुम पूरे यत्र के साथ निर्जला व्रत रखो। जल तभी ग्रहण करो जब तुम्हें कुल्ला या आचमन करना हो। इसके अन्यथा किसी भी अन्य प्रकार से जल ग्रहण करने से यह व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यदि व्यक्ति जल का त्याग करता है तो ही व्रत संपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात आदि दान करें, फिर भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सब का फल केवल एक निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इससे कोई भी शंका भी नहीं है। गदा, शंख एवं चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सब त्याग कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार व्रत करे तो वह निश्चित ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व बताया गया है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी हुई गऊ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं। इस दिन को ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष प्राप्त के मार्ग खोलते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, वे न केवल स्वयं को अपितु अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी महत्व है। इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय, जल, सैया, आसन, कमंडल व छाता आदि दान करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मण को जूते दान में देते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक पहुंचाता है। भीम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के व्रत करता है, वह मनुष्य भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। इस तरह से जो भी पूरे मन से
पाप को नाश करने वाले इस एकादशी के व्रत को करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त होता है। वेद व्यास जी से यह वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को रखना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्णा। कथा संपूर्ण हुआ दोस्तों। सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।